वाराणसी की एक पुरानी गली के बिल्कुल आखिर में एक खस्ता हाल मिट्टी का घर था, जहां रामनाथ नाम का एक बूढ़ा माहीगीर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो गंगा में अपना जाल फेंकता और जो कुछ भी उसके हाथ आता उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। शाम के वक्त जब थका हारा रामनाथ घर लौटा तो दरवाजा खोलते ही उसका दिल एक लम्हे के लिए जैसे थम सा गया। उसके बिस्तर पर एक मासूम नाजुक लड़की लेटी हुई थी। उसका रंग चांद जैसा गोरा था, आंखें गहरी थीं और उम्र बमुश्किल 18 रही होगी। रामनाथ की आवाज कांप उठी। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? अरे ये मेरा बिस्तर है, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? लड़की डरकर उठ बैठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सादगी और दहशत थी। मुझे अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसने सरगोशी की। वक्त आने पर सब जान जाओगी, बस मुझे अपने पास रहने दो। रामनाथ बेचैन हो उठा। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें जानता नहीं, मेरा तुमसे कोई रिश्ता भी नहीं है। तुम एक जवान लड़की हो और मैं 80 साल का बूढ़ा हूं। ये नामुमकिन है, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। लड़की की आंखों में आंसू भर आए। वो फौरन उसके कदमों में गिर पड़ी। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, बस मुझे यहाँ रहने दो, मैं आपके सारे काम करूंगी। रामनाथ का सख्त दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ने लगा, लेकिन वो अभी भी शक में था। मैं एक गरीब माहीगीर हूं, बमुश्किल अपना पेट भरता हूं, तुम्हें क्या खिलाऊंगा? लड़की ने उसकी तरफ एकटक निगाहों से देखा। आप बस हाँ कह दीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। रामनाथ ने गहरी सांस ली और थके हुए लहजे में कहा, ठीक है, रुक जाओ। लेकिन उसके अल्फाज अधूरे रह गए क्योंकि लड़की ने एक और अजीब शर्त रखी। लेकिन पहले आपको मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर रामनाथ पत्थर की तरह साकित हो गया। क्या कहा तुमने? शादी? मेरे और तुम्हारे बीच? क्या तुम होश में हो? लड़की हंसी नहीं, उसने बस दुख भरे लहजे में कहा, हाँ, आपको मुझसे ही शादी करनी होगी, और आज ही। ये पूरी सूरत हाल रामनाथ की समझ से बाहर थी। एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसे वो जानता भी नहीं था उससे शादी करना चाहती थी। बहुत सोच विचार के बाद रामनाथ मान गया। और फिर इस मामूली मिट्टी के घर के एक कोने में एक बूढ़ा माहीगीर और एक पुरस्कार नौजवान लड़की रामनाथ और राधा एक अटूट बंधन में बंध गए। उस रात रामनाथ ने बहुत देर तक सोने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही सवाल उसके जहन में घूमता रहा। ये लड़की कौन है? ये मेरी जिंदगी में क्यों आई है? रामनाथ चुपचाप बैठा राधा को देखता रहा। उसे शादी में कोई खुशी नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक बेमिसाल हैरत उसके दिल को मथ रही थी। क्या ये ख्वाब तो नहीं? उसने मन ही मन सोचा। गंगा के किनारे एक नई सुबह। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी थी। रामनाथ ने अपनी छोटी किश्ती तैयार की। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से आवाज आई, मछली पकड़ने जा रहे हो? रामनाथ मुड़ा। राधा वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में वही पुरस्कार सुकून था। हाँ, उसने खुश्क लहजे में कहा, लेकिन पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। राधा ने सर हिलाया और धीरे से बड़बड़ाई, खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रामनाथ ने कोई और जवाब नहीं दिया और गंगा की तरफ चला गया। लेकिन उस दिन वो मछली कैसे पकड़ता? उसके ख्यालात सिर्फ एक ही नाम में गुम थे, राधा। वो 80 साल का था, उसका जिस्म थका हुआ था और उसका जहन बेचैन था। हर बार जब वो गंगा में जाल फेंकता तो वही सवाल उसके जहन में घूमते थे। वो लड़की कौन है? उसने मुझसे शादी क्यों की? और क्या उसके इरादे वाकई नेक है? कई घंटों तक जाल फेंकने के बावजूद उसके जाल में कुछ भी नहीं फंसा। शाम होने लगी थी और गंगा की लहरें उसकी थकावट के साथ हमदर्दी दिखा रही थीं। जब थका हारा रामनाथ घर लौटा तो उसने देखा राधा दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखों में उम्मीद भरी है। क्या मछली लाए? उसने पूछा। रामनाथ का चेहरा उतर गया। कुछ नहीं आया। राधा ने कोई शिकायत नहीं की, उसने कोई ताना नहीं दिया, वो बस मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मैं अपनी भूख तुम्हारे साथ बांटूंगी, यही तो शादी का मतलब है ना? उस रात दोनों में से किसी ने कुछ नहीं खाया। चूल्हा ठंडा रहा, घर में खामोशी छा गई, लेकिन राधा वहां एक रोशनी की तरह साकित रही। गया सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप सारा दर्द सह रही थी, मुश्किलात में भी पुख्ता ईमान। अगले सुबह रामनाथ फिर से गंगा की तरफ रवाना हुआ, लेकिन उसका जहन अब और भी भारी था। क्या ये लड़की वाकई मुखलिस है या ये कोई चाल है? शायद मैं किसी बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हुआ हूं। उस दिन आखिरकार उसके जाल में एक मछली फंसी। वो मुस्कुराया नहीं, वो बस थका हारा वापस लौट आया। घर पहुंचते ही राधा ने मछली ली और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा इंतजार करो, मैं इसे पका रही हूं।
लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आ गई। बावर्ची खाने में कुछ भी नहीं था, न नमक, न तेल, न मसाले। रामनाथ ने खके हुए लहजे में कहा, मैंने तो कहा था मेरे पास कुछ नहीं है। जो मछली मिलती है उसे बस कोयले पर भून कर खा लेता हूँ। राधा ने कोई शिकायत नहीं की, उसने कोई ताना नहीं दिया। उसने फौरन मछली को कोयले पर रख दिया। थोड़ी देर बाद दोनों ने आधी आधी मछली बांटकर खाई। रामनाथ ने खाया तो सही, लेकिन उसके जहन पर बोझ और बढ़ गया। आखिरकार उसने वही सवाल फिर से पूछा, राधा, अब तो बताओ तुम कौन हो, क्योंकि मुझसे शादी करके। राधा ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों ने आंसू भर आए। बस थोड़ा और सब्र रखिए रामनाथ, बहुत जल्द सब कुछ समझ जाएंगे, और तब आपके हर सवाल, हर दर्द सब मिट जाएंगे। उस रात रामनाथ को नींद नहीं आई। उस सबसे अनजान थी वो। आखिर क्यों हुई थी वो शादी? गैर मुतवक्का झटका और एक नई उम्मीद। अगली सुबह जब वो गंगा से लौटा तो उसकी जिंदगी जैसे थम सी गई। घर में खामोशी थी, राधा कहीं नहीं थी। वो इधर उधर भागा, आवाजें लगाईं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर उसकी नजर उस पुराने पीले संदूक पर पड़ी। वो संदूक जिसे उसने कई सालों से नहीं खोला था, जहां उसकी माँ की आखिरी याद सोने के कांटे रखे थे। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका सर चकराने लगा और वो जमीन पर बैठ गया। क्या राधा चोर थी? उसने मेरी माँ की यादों का फायदा उठाया? मेरी माँ की वो आखिरी याद सब कुछ ले गई। इस सदमे की हालत में वो अपने पुराने दोस्त श्याम सुंदर के पास भागा। श्याम सुंदर ने सब कुछ सुनकर कहा, अब बस एक ही रास्ता है, चलो रानी के पास, वो जरूर इंसाफ करेंगी। और तब रामनाथ के दिल में एक नई उम्मीद जागी। रानी के दरबार में एक बूढ़े माहीगीर की फरियाद। वाराणसी की पथरीली गलियों से होता हुआ रामनाथ उस ऊंचे टीले की तरफ चला जहां वाराणसी की रानी का आलीशान महल था। हवा ठंडी थी और उसके कांपते हाथों में अभी भी वो पुराना संदूक मजबूती से पकड़ा हुआ था। वही संदूक जहां उसकी मां की निशानी सोने के कांटे कभी रखे थे। महल के दरवाजे पर दो लंबी तलवारें लिए फौजी खड़े थे। रामनाथ उनके सामने रुका और एक धीमी थकी हुई आवाज में कहा, मुझे रानी से मिलना है, बहुत जरूरी है। एक फौजी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। रानी से? तुम्हारे जैसे कंगाल बूढ़े को? यहां से जाओ। लेकिन उसी लम्हे दूसरे फौजी ने कहा, ठहरो, रानी ने आज आम लोगों के लिए दरबार खोला है। कुछ पूछगछ के बाद रामनाथ को महल के अंदर जाने दिया गया। महल के अंदर का मंजर उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। ऊंचे गुंबद, फर्श पर बिछे सुर्ख कालीन, दीवारों पर चमकते आईने और हजारों चरागों की रोशनी। बीच में एक ऊंचा तख्त था जिस पर वाराणसी की रानी बैठी थीं। उनका चेहरा नकाब से ढका था, सिर्फ उनकी गहरी साकित आंखें दिखाई दे रही थीं। दरबारी वजीर ने ऊंची आवाज में पुकारा, रामनाथ बिन रघुनाथ, अपना मामला रानी के सामने पेश करो। रामनाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी लेकिन टूटी नहीं थी। ए आली जहाँ, मैं एक बूढ़ा माहीगीर हूँ। 2 दिन पहले मेरे घर एक लड़की आई थी, जवान, खूबसूरत, लेकिन उसने मुझसे शादी करने पर इसरार किया। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उसने ना सुना। शादी हो गई और फिर 2 दिन बाद वो मेरी माँ की आखिरी निशानी सोने के कांटे लेकर गायब हो गई। पूरा दरबार खामोश रहा। रानी कुछ देर चुपचाप सोचती रही। फिर उसने पूछा, अब तुम क्या चाहते हो बूढ़े माहीगीर? इंसाफ। मैं अपनी माँ की याद वापस चाहता हूँ। मैं इसे किसी और चीज के बदले तब्दील नहीं कर सकता। रानी की आवाज में नरमी थी, लेकिन चेहरा अभी भी नकाब से ढका था। अगर मैं तुम्हें इस जेवर के बदले दुगना सोना दूं, तो क्या तुम कबूल करोगे? रामनाथ ने जवाब देने में एक लम्हे भी देर नहीं की। नहीं, मुझे सिर्फ वही निशानी चाहिए। वो मेरी माँ की आखिरी पहचान थी। रानी कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा, तुम्हारी बात पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। दरबार आज मुलतवी हो रहा है, तुम वहां इंतजार करो। रामनाथ कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुहाफिजों ने इशारे से उसे बाहर भेज दिया। उसे महल के बाहरी हिस्से में एक छोटा कमरा दिया गया। रानी किसी आम आदमी को महल में रात गुजारने की इजाजत नहीं देती थी। उस रात रामनाथ सो न सका। राज का पर्दा उठना, रानी की खुफिया मुलाकात। अगली सुबह दरबार दोबारा लगा। रामनाथ को दोबारा बुलाया गया। इस बार दरबार का माहौल पहले से मुख्तलिफ था। लोग कम थे। रानी अपने तख्त पर बैठी थी,
लेकिन आज उनके चेहरे पर नकाब के साथ एक गहरा राज भी था। वजीर ने कहा, आलीजाह, रानी ने फैसला किया है कि आज आपको एक खुफिया मुलाकात दी जाएगी। रामनाथ चौंक उठा। मेरे साथ अकेले? हाँ, लेकिन सब कुछ कल तक हो जाएगा, तब तक आप महल में रहेंगे। रामनाथ रानी से मिलने की तैयारी कर रहा था। उसे एक आखिरी उम्मीद थी। एक बांदी आई और बोली, आलीजा, रानी इंतजार कर रही हैं। आपको अकेले तख्त के कमरे में बुलाया गया है, जहां वाराणसी की रानी उसका इंतजार कर रही थी। बैठ जाओ रामनाथ। रानी उसी हालत में बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी नकाब से ढका था। रामनाथ ने धीमी, कांपती हुई आवाज में कहा, बेशक आलीजा, मैं आपके सामने सर झुकाकर इंसाफ मांगने आया हूँ। आपने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया है, इस बूढ़े को इतना एहतराम दिया है। आखिर इसके पीछे क्या राज है, और आपने मेरा नाम कैसे जाना? रानी उठी और चंद कदम चलकर उस संदूक के पास गई जहां सोने के कांटे रामनाथ की मां की आखिरी याद रखे थे। रामनाथ संदूक देखकर हैरान रह गया। ये संदूक मेरी मां के जेवरात का है। ये आपके पास कहाँ से आया? क्या आपने चोर को इतनी जल्दी ढूंढ लिया? मैं मानता हूँ आप वाकई एक आदिल रानी हैं। वो चोरनी कहाँ है जिससे आपको मेरी माँ की आखिरी याद मिली है? मेरी आखिरी दरख्वास्त की है, मुझे उससे मिलवा दें। मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। रानी ने संदूक को दोबारा उसकी असली जगह पर रख दिया। रामनाथ ने कहा, ये क्या कर रही हो? ये एक यादगार है, इसे वापस क्यों लिया? रानी ने कहा, जवाब जानने के लिए आपको यहाँ एक और दिन रुकना होगा। कल दीवाने आम में आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रामनाथ अपनी माँ का खोया हुआ जेवर वापस पाकर खुश था। अब वो एक और तजब्जुब में पड़ गया। अब कल क्या होगा? क्या कल मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? हकीकत का सामना, राधा का रानी के तौर पर इंकशाफ। अगली सुबह रामनाथ दीवाने आम में मौजूद था। रानी की आवाज गूंजी, धीमी मगर पुरजोश। अब तुम क्या चाहते हो? इंसाफ। मेरी माँ की आखिरी यादगार वापस कर दीजिए। वो मेरी जिंदगी की वजह थी। रानी ने कुछ देर खामोशी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें नकाब से दिखाई दे रही थी। फिर उसने आहिस्ता से अपना नकाब हटाया और रामनाथ के हवास बाख्ता हो गए। वो चेहरा, वो आंखें, वो मुस्कुराहट, वो कोई और नहीं, राधा ही थी। रामनाथ के पैर कांपने लगे। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। राधा, ये क्या राज है? तुम रानी हो? सारा दरबार खामोश हो गया। रानी यानी राधा अपने ऊंचे तख्त से उठी और धीरे धीरे रामनाथ के करीब आई। हाँ, मैं ही राधा हूँ। रामनाथ अभी भी हैरत में था। लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? राधा की आंखों में आंसू भर आए। वो सच जो इतने लंबे समय से छिपा हुआ था, अब बताने का वक्त आ गया था। कौन थी राधा वाकई? उसने रामनाथ से शादी क्यों की? क्या था उसकी जिंदगी का राज? और उसका माजी आज से 20 साल पहले कैसे जुड़ा हुआ था? राधा ने बोलना शुरू किया। एक छोटी सी लड़की को गंगा के किनारे अकेला छोड़ दिया गया था। एक बूढ़े माहीगीर ने उसे देखा, उसकी जान बचाई और फिर उसे एक यतीम खाने भेज दिया। आपको शायद उस वक्त की याद ना हो, लेकिन वो छोटी लड़की मैं ही थी और वो बूढ़ा माहीगीर आप थे रामनाथ। अगर उस दिन आपने मुझे वहां से ना उठाया होता तो मैं जिंदा ना बच पाती। मुझे यतीम खाने में पाला पोसा गया, शिक्षा दी गई और धीरे धीरे मेरी किस्मत बदलने लगी। एक अमीर बूढ़े ने मुझे गोद ले लिया और जब वो फौत हुए तो उन्होंने मुझे अपनी सारी जायदाद दे दी। लेकिन इस सारी जायदाद में एक कमी रह गई, कर्ज का बोझ। वो रुकी और गहरी सांस ली। कर्ज का बोझ? आपका कर्ज रामनाथ। आपने मुझे उस वक्त बचाया था जब मैं इस जमीन पर सिर्फ एक बोझ थी। मैं चाहती तो आपको कुछ सोना, कुछ जमीन दे सकती थी, लेकिन वो काफी नहीं था। रामनाथ के चेहरे से आंसू बहने लगे। लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लड़की के तौर पर आती तो आप मुझे अपने घर में ना रखते। आपकी खुददारी को ठेस पहुंचती। लेकिन शादी के बाद एक पत्नी के रूप में मैं आपके घर में रह सकती थी। मैं आपकी सेवा कर सकती थी। मैं जानती थी कि आपकी हालत बहुत खराब थी और मुझे वो कर्ज किसी भी कीमत पर चुकाना था। और आपकी मांग की निशानी, मैंने उसे सिर्फ इसलिए लिया था ताकि आपको यहाँ बुला सकूं, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक दिन आप अपनी आंखों से देखें कि जिस बच्चे को आपने बचाया था आज वो क्या बन गया है। और मैं आपकी मेहरबानी का कर्ज कभी नहीं भूली। रामनाथ के तासुरात अब बदल चुके थे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल देगी।
मदद नहीं रामनाथ, राधा ने कहा। वो आपकी शफकत थी, आपकी सखावत थी, जो आज मेरी रूह की पहचान बन गई है। वो बच्चा जिसे उसने कभी गंगा के किनारे तकरीबन मर्दा हालत में पाया था, अब उसके सामने अपने मुहाफिज के तौर पर खड़ा था। लेकिन अब उसके माथे पर ताज था और उसकी आंखों में दुनिया बदलने की ताकत थी। राधा ने धीरे से रामनाथ का हाथ पकड़ा। रामनाथ ने अपना सर झुकाया। लेकिन अब तुम रानी हो और मैं सिर्फ एक गरीब माहीगीर, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने मुझे नाम दिया है, जिंदगी दी है, और जो जिंदगी देता है वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरी दुनिया बन जाता है। मैं रानी हो सकती हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ आपकी हूँ। दरबार के लोग अब रामनाथ की तरफ देखने लगे, जो एक बूढ़ा माहीगीर था। अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, राधा ने कहा। इस महल का एक हिस्सा आपका होगा, सारी खुशियां आपकी होंगी, हर शाम आपकी कहानी होगी। अब मैं आपकी देखभाल करूंगी। रामनाथ के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो कई साल के दुख के बाद ही जन्म लेती है। उसने गहरी सांस ली, जैसे उसके सीने से बोझ आखिरकार हट गया हो। हाँ, सच्चाई हमेशा एक कहानी में एक नई रोशनी लाती है। जो लोग सच्चाई का सामना करते हैं वही वाकई इज्जत पाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।